हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चलते हैं द घाट ऑफ द ओनली वर्ड के पार्ट नंबर 2 की तरफ। कल हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया था, जिसे आप मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं लेसन द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, वहीं से जहां हमने कल ख़त्म किया था। तो हम थे Suddenly, Shahid would appear, flinging open the door, releasing a great cloud of heat into the frosty New York air. शाहिद दरवाजे को जोर से पटक कर खोलते हुए अचानक ही बाहर आता था। Releasing a great cloud of heat into the frosty New York air. न्यूयॉर्क के कोहरे से भरी हुई हवा में हींग के बादल नुमा धुएं को छोड़ते हुए। Oh how nice, he would cry, clapping his hands. वो अपने हाथों से तालियां बजाते हुए चिल्लाकर कहता, ओह कितना सुंदर। How nice that you have. ओह कितना सुंदर की। Come to see your little mausoleum. यहाँ पर मुस्लिम को मौसलम कहा गया है कि आप अपने छोटे से मुस्लिम से मिलने आए हैं। Invariably, there had been some half dozen or some more people gathered inside. वहाँ 6 या उससे भी अधिक लोग अंदर इकट्ठे होते रहते थे। Poets, students, writers, relatives. कवि, रिश्तेदार, कवि, विद्यार्थी, लेखक, रिश्तेदार। And in the kitchen, someone would always be cooking or making tea. और रसोई में हमेशा कोई न कोई खाना या चाय बनाता रहता था। Almost to the very end, even as his life was being consumed by his disease. और लगभग उसके जीवन के अंतिम दिन तक, हालांकि उसका जीवन उसकी बीमारी के कारण पूरा हो रहा था, he was the center of a perpetual carnival. वह उस आनंदोत्सव का केंद्र था, an endless मेला of talk, laughter, food and of course poetry. एक अनंत मेला, एक खत्म ना होने वाला मेला, जो कि बातचीत, हंसी मजाक और भोजन, वास्तव में कविता का मेला था। No matter how many people there were, Shahid was never so distracted as to lose track of the progress of the evening meal. कितने भी लोग वहाँ पर क्यों न थे, इस बात से शाहिद को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह कभी भी विचलित नहीं होता था कि शाम के भोजन की प्रगति के बारे में भूल जाए। From time to time he would interrupt himself to shout directions to whoever was in the kitchen. समय समय पर वो अपने काम को बीच में ही रोक कर रसोई में जो भी काम कर रहा होता था उसे दिशा निर्देश देता था और चिल्लाता था, Yes now, add the दही now. हाँ, अब दही डाल दो। Even when his eyesight was falling, यहाँ तक कि उसकी दृष्टि क्षीण हो रही थी, he could tell from the smell alone. वो केवल सूंघ कर ही बता देता था exactly which stage the रोगन जोश had reached, कि रोगन जोश वास्तव में किस अवस्था तक पक कर तैयार हो गया है। And when things went exactly as they should, और जब चीज़ें ठीक वैसी ही होती थी जैसे कि उन्हें होना चाहिए, he would sniff the air and cried out loud, आह खाने का क्या महक है।
वो हवा को सूंघते हुए जोर से चिल्लाता था, आहा, खाने की क्या महक है। शाहिद वॉज लेजेंडरी फॉर हिज प्रोवेस इन द किचन। शाहिद रसोई में अपनी खाना बनाने की निपुणता के लिए प्रसिद्ध था। फ्रीक्वेंटली स्पेंडिंग डेज ओवर द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द डिनर पार्टी। वो डिनर पार्टी, रात्रि के भोजन की कई दिन तक तैयारी करने में, उनकी योजना बनाने में कई दिन बिता दिया करता था। इट वॉज थ्रू वन सच पार्टी गिवन वाइल ही वॉज इन अरिजोना when he met James Merrill, the poet who was to radically alter the direction of his poetry. जब वह अरिजोना में था तब ऐसी ही पार्टी के दौरान वह जेम्स मैरिल से मिला था। वह वही कवि था जिसने उसकी कविता की दिशा में परिवर्तन कर दिया था। It was after his encounter that he began to experiment with strict metrical patterns and verse forms. यह उनकी अचानक हुई मुलाकात के बाद ही था कि उसने कठोर छंद और लय से युक्त काव्य रूपों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। No one had a greater influence on James' poetry than no one had a greater influence on Shahid's poetry than James Merrill. शाहिद की कविताओं पर जेम्स मेरिल से ज़्यादा किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा। Indeed, in the poem in which he most explicitly prefigured his own death, वास्तव में वो कविता आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, ये जो कविता थी जिसका नाम था आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, इसमें उसने अपनी मृत्यु की स्पष्ट रूप से पूर्व कल्पना की थी। ही अवॉर्डेड द एनवॉय टू मेरिल, उसने इस कविता का उपसंहार मेरिल को अर्पित किया था। शाहिद, हुश, दिस इज मी जेम्स, द लव्ड वन ऑलवेज लीव्स। शाहिद, चुप रहो, यह मैं हूँ जेम्स, और प्रिय हमेशा छोड़कर चला जाता है। शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड एग्जैक्टिट्यूड इन कुकिंग। शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड एग्जैक्टिट्यूड इन कुकिंग। उसे शाहिद को खाना बनाने में प्रामाणिकता और सटीकता पर अधिक जोर देता था। एंड वुड टॉलरेट नो डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स एंड रेसिपीज़, और परंपरागत विधियों से खाना बनाने के नुस्खों में बदलाव या भटकाव को वो सहन नहीं कर सकता था। For those who took shortcuts, he had only pity. जो लोग खाना बनाने के लिए सुगम उपायों का सहारा लेते थे, उसे उन पर दया आती थी। He had a special passion for the food of his region, one variant of it in particular. उसे अपने क्षेत्र के भोजन के प्रति विशेष दीवानगी थी। विशेष रूप से उसका एक अंशतः भिन्न रूप था। कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल, पंडित शैली में तैयार कश्मीरी भोजन। आई आस्क्ड हिम once why this was so important to him that he explained that it was because of a recurrent dream. मैंने एक बार उससे पूछा था कि उसके लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। And he explained that it was because of a recurrent
ड्रीम, और उसने ये स्पष्ट किया था कि ऐसा एक बार बार दिखाई देने वाले सपने की वजह से था, इन विच ऑल द पंडित्स हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर, जिसमें सभी पंडित कश्मीर की घाटी से गायब हो गए थे। एंड देयर फूड हैड बिकम एक्सटिंक्ट, और उनका भोजन लुप्त प्राय हो गया था। दिस वॉज अ नाइटमेयर दैट हॉन्टेड हिम एंड ही रिटर्न टू इट अगेन एंड अगेन। यह उसके लिए एक बुरा सपना था जो उसे बार बार आता था। इन हिज कॉन्वर्सेशन एंड हिज पोइट्री, और वो बार बार अपनी वार्तालाप और कविताओं में उसका बार बार जिक्र करता था। एट अ सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, किसी निश्चित बिंदु पर मैंने तुम्हारे पद चिन्हों को खो दिया। यू नीडिड मी, यू नीडिड टू परफेक्ट मी, तुम्हें मेरी आवश्यकता थी, तुम मुझे पूर्ण बनाना चाहते थे। इन योर एब्सेंस यू पॉलिश्ड मी इनटू द एनिमी, मेरी अनुपस्थिति में तुमने मुझे पूर्ण रूप से अपना शत्रु बना दिया है। योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, तुम्हारा इतिहास मेरी यादों के रास्ते में आ जाता है। आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट, मैं हर वो चीज़ हूँ जिसको तुमने खोया है। योर परफेक्ट एनिमी, तुम्हारा पूर्ण शत्रु। योर मेमोरी गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, तुम्हारी यादें मेरी यादों के रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, कुछ भी क्षमा करने के लिए नहीं है। यू वॉन्ट फॉरगिव मी, तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे। आई हिड माई पेन इवन फ्रॉम माई सेल्फ, मैं अपना दर्द खुद से भी छिपा लेता हूँ। आई रिवील्ड माई पेन ओनली टू माई सेल्फ, मैं अपना दर्द केवल खुद को महसूस कराता हूँ। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, यहाँ क्षमा करने के लिए कुछ नहीं है। यू वॉन्ट फॉरगिव मी, तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे। इफ़ ओनली सम हाउ यू कुड हैव बीन माइन, वट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड, अगर किसी भी तरह तुम मेरे हो जाते हो तो संसार में भला ऐसी क्या चीज़ है जो संभव नहीं थी। वंस इन कॉन्वर्सेशन ही टोल्ड मी दैट ही वन ऑल्सो लव्ड बंगाली फूड, एक बार बातचीत के दौरान उसने मुझे बताया कि उसे बंगाली भोजन भी पसंद है। बट शाहिद, यू हैव नेवर एवर इवन बीन टू कैलकटा, लेकिन मैंने उसका विरोध करते हुए कहा, लेकिन शाहिद तुम तो कभी कलकत्ता गए ही नहीं हो। नो, ही सेड, बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दैट फूड। हाँ, उसने कहा नहीं, लेकिन हमारे कुछ मित्र थे जो कलकत्ता में थे जो बंगाली भोजन लाया करते थे। When you ate it, you could see that there were so many things that you didn't know about. जब तुम इसे खाओगे तो तुम देखोगे कि उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में तुम नहीं जानते। Everywhere in the country, देश में कहीं भी। What I say is, why can't you be happy with the cuisines and the clothes and the music and all these wonderful things? मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि तुम कुजीन्स, पाक शैलियाँ, कपड़े और संगीत, इन सभी आश्चर्यजनक चीज़ों में प्रसन्न क्यों नहीं हो सकते? He paused and added softly, at least here we have been able to make a space where we can all come together because of the good things. वो थोड़ी देर के लिए रुका और फिर उसने नम्रतापूर्वक कहा, कम से कम यहाँ पर हम लोग एक ऐसा स्थान बनाने में सफल हो रहे हैं जहाँ अच्छी चीज़ों के कारण हम सभी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। Of the many good things in which he took pleasure, बहुत सी अच्छी चीज़ों में जिनमें वो आनंद लेता था। None was more dear to him,
उसमें उसे उतनी प्रिय कोई और चीज़ नहीं थी दैन द म्यूज़िक ऑफ बेगम अख्तर, जितना कि बेगम अख्तर का संगीत। ही हैड मेट द ग्रेट गज़ल सिंगर व्हेन ही वॉज इन हिज टीन्स। जब वह अपनी किशोरावस्था में था तब वह उस महान गज़ल गायिका से मिला था। थ्रू अ फ्रेंड, एक मित्र के माध्यम से, एंड शी हैड बिकम एन अबाइडिंग प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ, और वो उसके जीवन में हमेशा के लिए उपस्थिति और प्रभाव बन गई थी। शाहिद had a fund of stories about her sharpness in repertory. शाहिद के पास उसकी हाजिर जवाबी की तीक्ष्णता को लेकर कहानियों का भंडार भरा हुआ था। शाहिद वॉज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर ऑफ रिपार्टरी। शाहिद स्वयं भी हाजिर जवाबी का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार से कम नहीं था। ऑन वन फेमस ओकेजन, एक प्रसिद्ध अवसर पर, एट बार्सिलोना एयरपोर्ट, बार्सिलोना के हवाई अड्डे पर, ही वॉज स्टॉप्ड बाय अ सिक्योरिटी गार्ड, वो एक सुरक्षाकर्मी के द्वारा रोक लिया गया। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बोर्ड अ प्लेन, जैसे ही वो एक हवाई जहाज में चढ़ने वाला था। द गार्ड अ वुमेन आस्क्ड व्हाट डू यू डू, सुरक्षाकर्मी जो कि एक महिला थी उसने पूछा आप क्या करते हैं। आई एम अ पोइट, शाहिद आंसर्ड, शाहिद ने उत्तर दिया मैं एक कवि हूँ। व्हाट वर यू डूइंग इन स्पेन, आप स्पेन में क्या कर रहे थे। राइटिंग पोइट्री, मैं कविता लिख रहा था। नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, शाहिद वर्कड पोइट्री इनटू हिज आंसर, कोई भी प्रश्न हो शाहिद उसमें उसके उत्तर में अपनी कविता का समावेश जरूर कर देता था। फाइनली द एक्सएस्पिरेटेड वुमेन आस्क्ड, अंत में उस नाराज महिला ने पूछा आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर्स, क्या आप अपने साथ ऐसी कुछ हानिकारक वस्तु ले जा रहे हैं जो अन्य यात्रियों के लिए हानिकारक हो सकती है। एट दिस शाहिद क्लैप्ड अ हैंड टू हिज चेस्ट, इस पर शाहिद ने अपना हाथ अपनी छाती पर थपथपाया। एंड क्राइड, और चिल्लाया ओनली माई हर्ट, केवल अपना दिल। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेट मिल्डियन मोमेंट्स, यह उसके मस्ती भरे क्षणों में से एक था। एंड इट वॉज टू ओकेजन द पोएम बार्सिलोना एयरपोर्ट, और इसी अवसर पर उसने अपनी कविता बार्सिलोना एयरपोर्ट लिखी थी। He treasured these moments. I long for people to give me an opportunity to answer questions. उसने एक बार बताया था कि मैं चाहता हूँ लोग मुझे प्रश्नों का उत्तर देने का अवसर प्रदान करें। He told me once on 7th May I had the good fortune to be with him when one such opportunity presented itself. 7 मई जब ऐसा ही एक अवसर आया तो मैं भी सौभाग्य से उसके साथ था। शाहिद was teaching at Manhattan's Baruch College in the spring semester of 2000. शाहिद मनहट्टन के बारूच महाविद्यालय में वर्ष 2000 के स्प्रिंग सेमेस्टर में पढ़ा रहा था। एंड दिस वॉज टू बी हिज लास्ट क्लास, और ये उसकी अंतिम कक्षा थी। इंडीड द लास्ट ही वॉज एवर टू टीच, वास्तव में ऐसी अंतिम कक्षा उसके बाद वो कभी नहीं पढ़ाने वाला था। द क्लास वॉज टू बी अ शॉर्ट वन फॉर ही हैड एन अपॉइंटमेंट एट द हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। वो कक्षा इसीलिए संक्षिप्त थी क्योंकि इसके तुरंत बाद
उसे हॉस्पिटल में एक पूर्व नियोजित भेंट के तहत उसे इसके बाद उसी क्षण वहाँ से जाना था। आई हैड heard a great deal about the brilliance of शाहिद टीचिंग। मैंने शाहिद की शिक्षण प्रतिभा के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, but this was the first and only time that I was to see him perform in a classroom। लेकिन ये पहला और एकमात्र ऐसा अवसर था जब मैंने उसको कक्षा में पढ़ाते हुए देखा था। It was evident from the moment we walked in that the students adored him। ये उस क्षण को देखकर उस क्षण से बिल्कुल स्पष्ट था जब हम गए कि बच्चे विद्यार्थी उसका सम्मान करते थे। They had printed a magazine and dedicated the issue to him। उन्होंने एक पत्रिका छपवाई थी और इसका एक अंक उसको समर्पित किया था। Shahid for his part was not in the least subdued by the sadness of the occasion। जहाँ तक शाहिद की बात थी वो इस अवसर की उदासी से जरा सा भी विचलित नहीं था। From beginning to end he was a sparkling diva। आरंभ से लेके अंत तक वो एक चमकता हुआ दीपक था। अख्तर इनकारनेट, इनकारनेट का मतलब होता है अवतार। ब्रिमिंग विद लाफ्टर एंड नखरा, अख्तर का अवतार जो हंसी और नखरे से भरा हुआ था। When an Indian student walked in late, he greeted her with the cry। जब एक भारतीय विद्यार्थी देर से आई तो उसने उसका जोरदार स्वागत किया। My little subcontinental has arrived। अरे मेरी उपमहाद्वीप की छोटी सी सदस्या आ गई है। क्लैस्पिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को छोड़कर। ही फेंट अ स्वून, उसने मूर्छित होने का बहाना किया। इट स्टिर्स सच अ टाइड ऑफ पेट्रियोटिज्म इन मी टू बीहोल्ड अनदर साउथ एशियन। उसने कहा कि दक्षिण एशिया के किसी भी व्यक्ति को देखकर मुझ में देश प्रेम की भावना का तूफान सा उठता है। His time at Penn State he remembered with unmitigated pleasure। पेन स्टेट में बिताए गए अपने समय को वो पूर्ण आनंद के साथ याद करता था। I grew as a reader, I grew as a poet, I grew as a lover। मैं एक पाठक के रूप में बड़ा हुआ, मैं एक कवि के रूप में बड़ा हुआ, मैं एक प्रेमी के रूप में बड़ा हुआ था। He fell in with a vibrant group of graduate students। वो स्नातक के विद्यार्थियों के ऊर्जा से भरे हुए एक समूह से पूर्णता सहमत था। Many of whom were Indian, जिसके बहुत से विद्यार्थी भारतीय थे। This was he often said the happiest time of his life। और इसे वो हमेशा कहता था उसके जीवन का सबसे खुशी वाला पल था। Later शाहिद moved to Arizona to take a degree in creative writing। बाद में शाहिद सृजनात्मक डिग्री प्राप्त करने के लिए लेखन में वहाँ से अरिजोना में चला गया। This in turn was followed by a series of jobs in colleges and universities। इसके बाद उसने कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नौकरी की। हैमिल्टन कॉलेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स at Amherst and finally the University of Utah in Salt Lake City। तो हैमिल्टन कॉलेज, एमर्ट में मैसेच्यूसेट्स विश्वविद्यालय और अंततः साल्ट लेक सिटी में उता विश्वविद्यालय में where he was appointed professor in 1999, जहां उसे 1999 में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया।
He was on leave from Utah, doing a brief stint at New York University. उसने उता से थोड़ी सी अवधि के लिए न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय से अवकाश लिया था. Where he had his first blackout in February 2000, जहाँ पहली बार फरवरी 2000 में उसे मूर्छित होने का दौरा पड़ा था. After 1975, when he moved to Pennsylvania, शाहिद lived mainly in America. 1975 में जब वह पेंसिल्वेनिया गया, शाहिद मुख्य रूप से अमेरिका में रहा. His brother was already there and they were later joined by 2 sisters. उसका भाई पहले से वहीं था और बाद में दोनों बहनें भी उनके साथ शामिल हो गई थी. But शाहिद्स पेरेंट्स continued to live in श्रीनगर. लेकिन शाहिद के माता पिता श्रीनगर में ही रहते थे and it was his custom to spend the summer months with them there every year. और यह उसकी आदत थी कि वो हर साल गर्मी के महीने उनके साथ श्रीनगर में ही बिताता था. I always move in my heart between sad countries. मैं हमेशा अपने दिल में दुखी देशों के बीच घूमता रहता हूँ. Traveling between the United States and India, he was thus an intermittent but first-hand witness to the mounting violence that seized the region from the late 1980s onwards. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच यात्रा करने की वजह से वो एक अनियमित यात्री था, लेकिन 1980 के दशक में उत्तरार्ध के दौरान बढ़ने वाली हिंसा जिसने पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, वह उसका एक प्रत्यक्ष गवाह था. It was 89, the stones were not far. 89 की बात थी. हिंसा दूर नहीं थी. साइंस ऑफ चेंज एवरीवेयर, हर जगह परिवर्तन के चिन्ह थे. कश्मीर वुड सून बी इन लिटरल फ्लेम्स, कश्मीर शीघ्र ही वास्तविक लपटों से घिरा हुआ होगा. द स्टीडी डिटीरियोरेशन of the political situation in Kashmir, the violence and the counter violence. कश्मीर में राजनीतिक स्थिति का स्तर लगातार बिगड़ रहा था. हिंसा और प्रतिहिंसा had a powerful effect on him, उसके ऊपर बहुत तगड़ा प्रभाव डाला. In time it became one of the central subjects of his work. कुछ ही समय में यह उसकी कविताओं का एक मुख्य विषय बन गया. Indeed, it could be said that it was in writing of Kashmir that he created his finest work. और ऐसा भी कहा जा सकता था कि कश्मीर के बारे में लिखते हुए ही उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ कविता की रचना की. The irony of this is that Shahid was not by inclination a political poet. और ऐसा कहा जा सकता था, और विडंबना ये थी कि शाहिद मूल रूप से राजनीतिक कवि नहीं था. I heard him say once, if you are from a difficult place and that's all you have to write about, then you should stop writing. मैंने उसको एक बार यह कहते हुए सुना था कि यदि आप किसी ऐसे जटिल स्थान से संबंध रखते हैं और आपको उसी के बारे में लिखना है, तो बेहतर है कि आप लिखना बंद कर दें. You have to respect your art, your form, that is just as important as what you write about. यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वो वस्तु या स्थान जिसके बारे में आप लिखते हैं. Anguished as he was about Kashmir's destiny,
जैसे कि वो कश्मीर के भाग्य को लेकर अत्यंत दुखी था। शाहिद resolutely refused to embrace the role of victim that could so easily have been his. शाहिद ने पूर्ण दृढ़ता के साथ पीड़ित की उस भूमिका को निभाने से मना कर दिया। That he done so, he could no doubt have easily become a fixture on talk shows and news programs, जिसे वो आसानी से निभा सकता था। यदि उसने ऐसा किया होता तो वो निसंदेह वार्ता, बातचीत, प्रदर्शनों और समाचार के कार्यक्रमों का मुख्य बिंदु बन गया होता। बट शाहिद नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग, लेकिन शाहिद को अपने व्यवसाय को लेकर कभी कोई संदेह नहीं था। ही वॉज अ पोएट स्कूल्ड इन द फायर्स एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज। वो एक कवि था जो भाषा के उग्र और क्षमा न किए जाने वाले स्वरूप में उसका शिक्षण हुआ था। ऑल्दो रिस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन, हालांकि वो धर्म के प्रति आदरपूर्ण भाव रखता था। ही रिमेन्ड अ फर्म बिलीव इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। वो राजनीति और धर्म के अलग अलग होने के प्रति दृढ़ विश्वासी बना रहा। Shahid's gaze was not political in the sense of being framed in terms of policy and solutions. शाहिद का दृष्टिकोण नीति और समाधान के रूप में निर्मित होने के कारण राजनीतिक नहीं था। In the broadest sense, his vision tended always towards the inclusive and ecumenical, an outlook that he created to his upbringing. विस्तृत रूप से उसके विचारों का झुकाव सदैव सबको शामिल करने और विभिन्न धर्मों को आपस में जोड़कर रखने की तरफ था। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसका श्रेय वो अपने पालन पोषण को देता था। He spoke often of a time in his childhood when he had been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room in Srinagar. वो एक बचपन की एक घटना के बारे में बोला करता था जब श्रीनगर में अपने कमरे में एक छोटा सा हिंदू मंदिर बनाने की इच्छा ने उसके मन में घर कर लिया था। He was initially hesitant to tell his parents. शुरुआत में वो अपने माता पिता से कहने से हिचकिचाया, but when he did, they responded with an enthusiasm equal to his own. लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उन्होंने उसके समान ही उत्साह दिखाया। His mother bought him murtis and other occurrent, and for a while he was assiduous in conducting pujas at this shrine. उसकी माँ ने उसके लिए मूर्तियाँ और अन्य सामग्री जो भी पूजा पाठ के काम आती है खरीद कर दी और कुछ समय के लिए वो इस मंदिर में पूजा पाठ करने में पूरी तरह से तल्लीन हो गया। This was a favorite story. यह उसकी पसंदीदा कहानी थी। Whenever people talk to me about Muslim fanatism, जब कभी लोग मुझसे मुस्लिम धार्मिक कट्टरता के बारे में बात करते हैं, he said to me once, एक बार उसने मुझे कहा था, I tell them how my mother helped me make a temple in my room. तब मैं उन्हें ये बताता हूँ किस प्रकार मेरी माँ ने मेरे कमरे में मंदिर बनाने में मेरी सहायता की थी। I once remarked to Shahid that he was the closest that Kashmir had to a national poet. मैंने एक बार शाहिद से कहा कि कश्मीर में एक राष्ट्रीय कवि के बारे में जो भी अवधारणा है वो उसके बेहद करीब है।
ही शॉट बैक, उसने पलट कर जवाब दिया। अ नेशनल पोइट में भी, एक राष्ट्रीय कवि हो सकता है, बट नॉट अ नेशनलिस्ट पोइट, लेकिन एक राष्ट्रवादी कवि नहीं। प्लीज नॉट दैट, कृपया ऐसा नहीं हो सकता। इन द टाइटल ऑफ द पोम द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, अ पोइट रिटर्न्स टू कश्मीर टू फाइंड द कीपर ऑफ अ फॉलन minaret। तो उसकी जो एक कविता थी, एक संग्रह था जिसका शीर्षक कविता में द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, जिसमें कवि एक गिरी हुई मीनार के रक्षक को तलाशने के लिए कश्मीर में वापस आता है।